अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरहान तहीर है। मैं आपको वेलकम करता हूँ डॉक्टर्स हेल्थ टॉक शो पे। मैं फिलाडेल्फिया में रूमेटोलॉजिस्ट और पेन मैनेजमेंट फिजिशियन हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द पैशन इज़ टू हेल्प पीपल एजुकेट अबाउट आपकी जो ज़िंदगी की मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, रेगुलर मेडिकल प्रॉब्लम्स, उनके बारे में आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ ताकि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। मैं इस चैनल पे न सिर्फ खुद आपसे बात करूंगा बल्कि मेरे कॉलीग फ्रेंड्स डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स भी आपसे बात करेंगे हेल्थ केयर के बारे में सो दैट आपको मज़ीद बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं आपकी हेल्थ के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी ब्लड प्रेशर के बारे में और मैं आपसे आज उसके बारे में मज़ीद बात करूंगा। सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। हमने बात किया था ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक करता है, ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फेलियर होता है, ब्लाइंडनेस होती है, स्ट्रोक होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। ऑल ऑफ दोज प्रॉब्लम्स को हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम अपने ब्लड प्रेशर को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकें। तो आज मैं आपसे थोड़ी सी मजीद बातें करूंगा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की क्या तदबीर हो सकती हैं। मेरे से कई मरीज पूछते हैं डाइट के बारे में कि डाइट का क्या रोल है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुराक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। हम सब लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिकली और बड़ी खुशी से एक्साइटेड से वेस्टर्न स्टाइल रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, फास्ट फूड में जाते हैं, लेकिन वेस्टर्न स्टाइल डाइट और अमेरिकन डाइट जो है वो ब्लड प्रेशर को मजीद हाई करती है। उसके अंदर सॉल्ट और जो फ्राइड फूड है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उससे ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है। उसको अपनी जिंदगी का रूटीन का हिस्सा मत बनाएं। मेडिटेरेनियन स्टाइल डाइट, जो कि डाइट जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जिसमें ऑलिव ऑयल है और सॉल्ट कम है, वो डाइट आपके लिए बेहतरीन डाइट है। उस डाइट के अंदर न सिर्फ ये कि आपको आ, उसके अंदर सॉल्ट नहीं होता, उसके अंदर सैचुरेटेड फैट नहीं होता जो कि फ्राइड फूड से आता है, और उसके अंदर रिफाइंड शुगर्स नहीं होती या ग्रेन्स नहीं होते। जैसे कि हम कहते हैं जी ब्राउन आटा या वाइट आटा से वो रिफाइंड ग्रेन्स रिमूव कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो बेनिफिट है गंदम की वो खत्म हो जाती है। इस डाइट का एक फायदा ये भी है कि उसके अंदर बहुत सोडियम नहीं होता बहुत ज्यादा, बल्कि उसके अंदर मजीद पोटाशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और फाइबर होता है। और ये मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर आपके बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, आपके सेल्स के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। इस डाइट के अंदर ना सिर्फ ये कि ये सब चीजें हैं, बल्कि उसके अंदर हेल्दी फैट्स हैं। हर फैट दुनिया में बुरी नहीं है आपके लिए। हेल्दी फैट्स की एग्जांपल्स ऑलिव ऑयल जैसे, ये फैट है लेकिन ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह एवोकाडोज आपकी डाइट के लिए बहुत अच्छे हैं, वॉलनट्स, वो फैट्स उसके अंदर होते हैं, आलमंड्स, नट्स, वो सब चीजें आपके लिए अच्छी हैं। तो मेडिटेरेनियन स्टाइल डाइट जिसको कहते हैं, उसके अंदर ये सब चीजें आपकी डाइट में बहुत ज्यादा हैं और होल ग्रेन्स हैं। लेकिन जो बुरी चीजें हैं, सॉल्ट हो गया या जो हाई शुगर टाइप की डाइट है, वो नहीं होती। काइंडली अपनी डाइट के ऊपर थोड़ा गौर करें और इन चीजों को बढ़ाएं अपनी डाइट में, आपका ब्लड प्रेशर को फायदा होगा। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेरेनियन डाइट है वो बहुत ज्यादा है। इस मेडिटेरेनियन डाइट ने ना सिर्फ ये शो किया कि ब्लड प्रेशर कम होता है, बल्कि इसके और बहुत सारे फायदे हैं। और वो फायदे ये हैं कि आपकी ब्लड वेसल्स हेल्दी हो जाएंगी, फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, आपकी जो बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, लाइक लॉट ऑफ टाइम्स लोगों को डायबिटीज होती है और उनको इंसुलिन पे डाल जाता है और उनकी डोज बढ़ती रहती है। वो इस वजह से कि बॉडी जो है वो इंसुलिन को रिसीव नहीं कर रही है, और इस डाइट से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। कई साइंटिस्ट और कई डॉक्टर्स अमेरिका में मरीजों की हेल्थ को गेज करते हैं उनकी इंसुलिन रिलीज से, और वो इंडिकेट करती है कि जितनी ज्यादा इंसुलिन आपकी बॉडी में रिलीज हो रही है उतनी आपके अंदर रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रही। और इसी वजह से हम एक सिंड्रोम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम या मोटापा, जिसके अंदर आपको डायबिटीज का खतरा है, आपको हार्ट डिजीज का खतरा है, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है। ये सब चीजें हम वेस्टर्न वर्ल्ड में अब इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, और ये आपके लिए बहुत खतरनाक होता है।
अब अगर आप मेडिटेरेनियन डाइट लें, जिस तरह मैंने आपको बताया, ऑलिव ऑयल और फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, आपके रिस्क ऑफ हार्ट अटैक कम हो जाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का रिस्क कम हो जाएगा, और उसकी वजह से जो डेथ्स होती हैं वो रेट सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन स्टडीज हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है। ये कैंसर रिस्क को कम करता है, आपको वेट लॉस कम करवाता है। स्टडीज अप टू इतनी डाइट, इतनी स्टडीज हुई हैं जिन्होंने ये बताया दिया है कि 20% रिस्क ऑफ डेथ कम हो जाता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेडिटेरेनियन डाइट को इम्प्रूव करें। अब कोई दवाइयां भी ऐसी नहीं है जो कि आपको 20% रिस्क ऑफ डेथ कम करें, सिर्फ एक अच्छी डाइट से आपको इतना फायदा हो सकता है। सो काइंडली इसको जरूर करें। अब लोग अक्सर पूछते हैं जी ऑलिव ऑयल का क्या फायदा है। ऑलिव ऑयल के बहुत फायदे हैं, हमारी मज़हब के अंदर भी इसका ज़िक्र है, लेकिन साइंटिफिकली ये सब चीज़ें प्रूव हुई हैं। मेडिटेरेनियन डाइट रिच होती है ऑलिव ऑयल में, और उस वजह से उन्होंने ये देखा कि इसके जो मेन फ़ायदे हैं वो ऑलिव ऑयल की वजह से हैं, क्योंकि इसके अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं। पॉलीफिनोल्स जो केमिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन करते हैं, और उससे न सिर्फ ये कि हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, लेकिन साइंटिस्ट ने ये देखा कि क्यों कम होता है, क्योंकि वो जो ब्लड वेसल्स के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज है वो बढ़ जाती है, ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती है, और इस कंजम्पशन की वजह से, इस फायदे की वजह से ये देखा गया है कि हार्ट अटैक रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉटिंग है उसको भी इंप्रूव करती है। और क्लिनिकल ट्रायल्स ये देखे गए कि जो लोग 55 से 80 साल के दरमियान में ऑलिव ऑयल रोजाना कंज्यूम करते हैं, उनकी जो कंजम्पशन है, उससे न सिर्फ हार्ट अटैक कम होता है, ब्लड प्रेशर 6 to 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम हो जाता है, और ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बेनिफिट है। अब चॉकलेट के अंदर कोका होता है जो कि बहुत फायदेमंद है आपके हार्ट के लिए, लेकिन डार्क चॉकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डार्क चॉकलेट कंज्यूम करेंगे तो आपके हार्ट के प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर कोका मौजूद होता है, वो ब्लड प्रेशर रिलीज करता है उसी मैकेनिज्म से कि इसमें पॉलीफिनोल्स रिलीज होते हैं, जो कि आपके ब्लड वेसल्स के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, और उसकी वजह से आपका 3 मिलीमीटर मर्करी तक का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो अब आप देखते जाएं कि जैसे जैसे आप ये चीजें ऐड करेंगे, इनका बेनिफिट ऐड होते जाएगा, आपको अच्छी खुराक भी मिल रही है और आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है। तो अगर आप दवाई अवॉइड कर सके, एक बेहतरीन डाइट जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, उससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये जो कोका, जो चॉकलेट के अंदर पाया जाता है, उसका फायदा डायबिटीज के लिए भी है। सो कहते हैं कि अगर आप 1/4, एक चौथाई डार्क चॉकलेट बार जिसके अंदर कोका की क्वांटिटी 70% तक हो, वो अगर आप रोजाना ले तो आपको ब्लड प्रेशर आपका कम होगा। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। अब मैं आपको चलता हूँ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की तरफ। तो हमने बात की थी ऑलिव ऑयल की। ऑलिव ऑयल में ब्लड में ओमेगा 3 होता है, लेकिन ये ऑल्सो जो फैटी फिश है या ग्रास फेड एनिमल्स हैं, उनके अंदर भी मौजूद होता है। और इसका बेस्ट बेनिफिट देखा गया है उन लोगों में जिनको किडनी डिजीज होती है। तो अगर आपकी किडनी का कोई प्रॉब्लम है, आप ओमेगा 3 लें, आपका ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। 4 ग्राम ऑफ ओमेगा 3 जो है वो रिड्यूस कर सकता है ब्लड प्रेशर को 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक। और इसके न सिर्फ ये कि आपके ब्लड प्रेशर पे बेनिफिट होंगे, बल्कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया है, वो भी हो जाएगा। आपको रिस्क ऑफ डायबिटीज, हार्ट अटैक कम हो जाएगा। आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाएगी, मीनिंग कि इंसुलिन आपकी बॉडी में जैसी आपकी बॉडी को चाहिए होगी वो बॉडी में चली जाएगी, और उस वजह से आपके बॉडी के इंटरनल सेल्स जो हैं वो डैमेज नहीं होंगे। क्योंकि अगर इंसुलिन काम नहीं करती तो शुगर कम नहीं होती, शुगर कम नहीं होती तो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होती रहती है। और ये भी देखा गया है कि इसका ना सिर्फ ये ब्लड प्रेशर लोअर करता है, बल्कि आपके ट्राइग्लिसराइड लोअर करता है। ये वो टाइप ऑफ फैट है जो कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज करता है, आपके इंटरनल ब्लड वेसल्स को, और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि फाइबर्स डाइट में लेने चाहिए। फाइबर्स के बारे में हमने बहुत सोचा, लेकिन 25 क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं जो कि जिन्होंने ये शो किया कि हाई फाइबर डाइट जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। और ये गौर से सुनिएगा कि ब्लड प्रेशर के लिए बेस्ट चीज है फाइबर। अगर आप फाइबर अपनी डाइट में बढ़ा दें तो 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। फाइबर फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, होल ग्रेन्स में होता है, और आपकी जो एस्पगुला जो हम यूज करते हैं उसके अंदर होता है। सो अगर आप 3.5 ग्राम्स ऑफ हर 20 मिनट हर खाने से पहले एस्पगोल लें तो आपका ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा।
और ये फ्लैक्स सीड होते हैं, उनको अगर आप ग्राउंड कर दें और वो लें तो उसके अंदर भी ना सिर्फ वो ये कि एक अच्छे फाइबर का सोर्स है, उसके अंदर ओमेगा 3 भी होता है और आपको डबल फायदा हो जाएगा उससे। सो इन चीजों को ज़हन में रखें। अच्छा जी, अब हम आते हैं उस बात पे जिसके बारे में दुनिया भर में हम सुनते रहते हैं कि जी एक्सरसाइज करो, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो अगर आप ब्लड प्रेशर एक्सरसाइज करें, मैं आपको बताऊंगा कितनी करें, तो आपका 7 मिलीमीटर तक ब्लड प्रेशर कम हो सकता है एक्सरसाइज से सिर्फ। अगर बेनिफिट्स, अगर आप ऐसी एक्सरसाइज करें जिसको हम एंड्योरेंस एक्सरसाइज करते हैं, जिससे आपका हार्ट बीट जो है वो 40 से 60% ऑफ मैक्सिमम हार्ट कैपेसिटी में रहे, 30 मिनट रोजाना एक्टिविटी करें, तो आपका बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज जो है वो लास्ट ज्यादा करता है। आपने देखा होगा कई, ऑरेंज थ्योरी एक एक्सरसाइज कंपनी है जो कि अमेरिका में है और मुख्तलिफ और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज वर्कआउट्स, वो अब ये कहते हैं कि जी अगर आप ये एक्सरसाइज हमारी करेंगे तो आपका बेनिफिट 24 घंटे तक रहेगा। और ये हकीकत है कि जितनी इंटेंस एक्सरसाइज अगर आपने की 1 घंटे की, आपका वो बॉडी के ऊपर उसका बेनिफिट 24 घंटे तक रखता है। और आप उसको मेंटेन करते रहें तो आपको बेनिफिट रहेगा। तो ना सिर्फ ये कि आप अपना वेट लूज करेंगे, आप ब्लड प्रेशर लूज करेंगे, आपका ओवरऑल हार्ट के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा। सो अगर 4 kg ब्लड लूज करेंगे, वेट लॉस करेंगे, तो 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़े से सप्लीमेंट्स के। मैं सप्लीमेंट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं देता कि डाइट सबसे पहले है, एक्सरसाइज है, स्मोक क्विट करें और फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में लें। अगर आप बाकी कोई चेंज ना करें और आप सिर्फ सप्लीमेंट्स लेते रहें, उसका बेनिफिट कोई इतना खास नहीं होगा। लेकिन एडिक्वेट लेवल ऑफ सम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं ब्लड प्रेशर के लिए, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोएंजाइम Q10। मैं आपको ये बताता चलूँ, ये काफ़ी महंगा सप्लीमेंट है। लेकिन अगर आप ये इस तरह सोचें कि अगर आप कोई वो ब्लड प्रेशर मेडिसिन ले रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन ले रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेटली ये दवाइयाँ उसका लेवल आपकी बॉडी में कम कर देते हैं। ये नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा होता है सेल्स के अंदर, लेकिन उससे कम हो जाता है। तो अगर आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं तो या तो आप लेवल ये चेक करवाएं, और अगर कम है तो आप फिर सप्लीमेंटेशन लें। अक्सर मरीज जो हार्ट प्रॉब्लम्स के हैं उनको ये कहा जाता है कि कोएंजाइम Q10 लें। 75 से 350 मिलीग्राम रोजाना लेने से आपके ब्लड प्रेशर ना सिर्फ इम्प्रूव होगा, बल्कि आपका एडिक्वेट लेवल रहेगा, जिससे हार्ट हेल्थ आपकी भी मजीद अच्छी रहेगी। अब मेरा फेवरेट सप्लीमेंट है विटामिन डी लेवल। विटामिन डी जो है वो हमारे उसके रिसेप्टर्स हैं हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। वो हमारी हेल्दी बॉडी के लिए, हमारे स्केलेटल सिस्टम के लिए, इम्यून फंक्शन के लिए, कैंसर फाइटिंग एबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसका बेनिफिट ब्लड प्रेशर में भी देखा जाता है। देखा ये गया है कि कुछ स्टडीज ऐसी हुई हैं जिन्होंने देखा है कि ब्लड प्रेशर उन लोगों में ज़्यादा पाया गया है जिनके अंदर विटामिन डी लेवल कम है। 30 जो है वो यूजली लेवल नॉर्मल कंसिडर करता है। अगर आप 15 पे हैं तो आपको 2 से 6 गुना ज्यादा रिस्क है ब्लड प्रेशर होने का। तो अगर आप एक विटामिन डी को रेगुलरली लेते रहें तो आपको ब्लड प्रेशर का रिस्क कम हो जाएगा। हमारे इस्लामी माशरे में, पाकिस्तान में पर्दे की बहुत ख्याल किया जाता है, तो उस वजह से होता ये है कि आपकी बॉडी में जो सनलाइट है वो नहीं पहुंच सकती। तो अगर आप अपने घर में हैं, अपनी प्राइवेसी में हैं, और अगर आप अपने आप को बॉडी को एक्सपोज कर सकते हैं सनलाइट से, तो वो अच्छा है। उससे ये कि आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, नेचुरल विटामिन डी आपकी स्किन से प्रोड्यूस होती है। और आप ये भी विटामिन डी के कैप्सूल्स भी ले सकते हैं। अगर आप ये लेंगे, ना सिर्फ ये कि आपको हाई ब्लड प्रेशर का फायदा होगा, आपका हार्ट प्रॉब्लम्स कम होंगे, आपको डायबिटीज का रिस्क कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल आपका इंप्रूव होगा, और आपकी जो वो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज होती है जिसमें आपकी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है ब्लड वेसल्स में, स्पेशली लेग्स में, वो भी इंप्रूव हो जाएगा। स्टडीज यहाँ तक कहती हैं कि जो लोअर लेवल होता है विटामिन डी का, उन लोगों में हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा है, स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने डॉक्टर को काइंडली कहें और चेक करवाएं अपना विटामिन डी लेवल, उसको 40 से 80 के दरमियान में होना चाहिए, और वो फायदेमंद रहता है। अच्छा, एक और वेरी इंटरेस्टिंग सप्लीमेंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो ब्लड प्रेशर के अंदर बड़ा फायदेमंद होता है। मैग्नीशियम को हमने देखा है कि जी वो कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव करता है, रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी है, मसल एक्स के लिए ज़रूरी है।
और ये नेचुरली जो अगर आप मेडिटेरेनियन डाइट लें या डाइट जिसको डैश डाइट कहते हैं, जिसमें आप लो सोडियम डाइट होती है जो अमेरिका में मशहूर है काफ़ी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, उसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है। और जो लोग मैग्नीशियम लेते हैं उनके अंदर चांसेस ऑफ ब्लड प्रेशर होने के बहुत कम हो जाते हैं। ये पंपकिन सीड्स में होता है, नट्स में होता है, किनवा जो एक ग्रेन है उसमें होता है, स्पिनच में होता है, बीन्स में होता है, बकव्हीट में होता है। तो काइंडली आप थोड़ी रिसर्च करें, ऑनलाइन जाएं और देखें कि मैग्नीशियम किन किन फूड्स में है, उनको काइंडली यूज करें। और डेली डोज 400 मिलीग्राम से 800 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम सिट्रेट या मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेना चाहिए। एक कॉमनली यूज्ड मैग्नीशियम है जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ये जो स्टडीज हुई हैं ये उस पे नहीं हुई क्योंकि लोग टॉलरेट नहीं कर सकते थे हाई डोज, बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाता है उससे। तो 400 से 800 मिलीग्राम जो ये रिकमेंडेड डोज है ये है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की या सिट्रेट की। तो उसको भी आप चेक करें। और एक और अच्छी बात बताऊं, गार्लिक वो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है। गार्लिक से यूजफुल है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। इसमें एक खास किस्म की चीज है, इसको एलिसिन कहते हैं, उससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। 1 से 2 क्लोव्स जो होते हैं गार्लिक के, वो रोजाना ट्वाइस अ डे आप लें और आपको ब्लड प्रेशर को फायदा होगा। लास्टली मैं आपको ये बताता चलूं, डोंट फॉरगेट टू रिलैक्स। वक्त के साथ साथ हमारी जिंदगी मसरूफ हो गई है, काम बढ़ गया है, जॉब हो गई है, इकोनॉमिकल स्ट्रेस हो गया है, घर की बाहर की स्ट्रेस, ट्रैफिक की, बीमारियों की। तो ज़रूर कोशिश करें दिन में 5 मिनट 10 मिनट रिलैक्स करने की कोशिश करें। सब चीज़ें अपने से दूर कर दें, फ़ोन बंद कर दें, टीवी बंद कर दें, खामोशी से किसी रिलैक्स जगह पे जाएं और गहरे गहरे सांस लें, अपने आप को रिलैक्स करें। डीप ब्रीदिंग जो है वो उसकी टेक्निक ये होती है कि आप 4 सेकंड काउंट करें और सांस अंदर लें, फिर 2-3 सेकंड रोकें और फिर सांस अपनी जो है मुंह से बाहर निकालें स्लोली, उसको 6 सेकंड या 8 सेकंड तक निकालते रहें। और योगा मेडिटेशन करें, टाई ची करें और उससे आपकी सेहत ठीक होगी। थैंक यू सो मच। आपको आई होप कि आप इसको यूजफुल पाएंगे।